बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान को मुआशी तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेला है, IMF के साथ अभी मुआहदा तय पाया है, लेकिन साथ ही बेरोजगारी और महंगाई के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसका तमाम मलबा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों पर डाला जा रहा है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई आम खिताब किया है, अगले लायामल का ऐलान किया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इस हवाले से भी 4 सहाफियों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है। क्या इंदिया दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान रियाद को अगवा हुए आज 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम आज भरपूर एहतजाज किए गए हैं। इस पर भी बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान रियाज जिस अंदाज के अंदर ज़हर है, उनको पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उसको अगवा कर लिया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दुआइयां देते रहे, फिर एक कमेटी कायम की गई और कमेटी ने दावा किया कि जल्द ही इमरान रियाज बादियाब होंगे। उनकी सेहत और जिंदगी के हवाले से कई सवालात उठे, लेकिन बहरहाल उनके जो वकील और ख़ानदान के लोग हैं, उनको इस हवाले से काफ़ी यकीन दहानियाँ करवाई गई कि वो बखरियत हैं, सेहत और अहवाल उनके दुरुस्त हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी वो कैद के अंदर हैं या वो अगवा हैं। अब ये जो सारा इस वक्त ओवरऑल रजीम चेंज के बाद आपको इल्म है, जो हालात बने हैं, जितने भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले सहाफ़ी हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात में इजाफा हो गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, लेकिन ज़हर शरीफ और जरदारी माफिया के लिए बहुत सारे लोगों की मोहब्बत ज़्यादा है। वो उसी के अंदर पाकिस्तान को देखते हैं और हमने देखा अरशद शरीफ की शहादत हुई, डॉक्टर मोईद पीरजादा, साबर चाकर, समी इब्राहिम और बहुत सारे सहाफ़ियों पर मुकदमात कायम हुए। कुछ को मुल्क छोड़ना पड़ा, कुछ के लिए इस वक्त मुल्क के अंदर जो टीवी चैनल्स हैं उनके दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ के लिए बड़ी सेंसरशिप है। और ये सारी सूरत हाल इस वजह से है कि जरदारी और शरीफ माफिया उनको दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने का रास्ता हमवार किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान रियाज को अगवा हुए 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद में एहतजाज किया है सहाफ़ियों ने, और भरपूर तरीके से मैं समझता हूँ जो सदर हैं डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस्लामाबाद के फैसल तारड़ साहब, रजी तायर साहब और आज मेजर रिटायर जफर इकबाल गोंदल साहब, वो भी उसमें शरीक हुए हैं। बहुत सारे दोस्त, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाज किया गया कि रियासत कहाँ है आइन, कहाँ है कानून, आज़ादी इधारे राय। जिस तरह आज सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आम सिविल सोसाइटी के खिलाफ और आम पाकिस्तान के सियासी वर्करों के खिलाफ जिस तरह हो रहा है, ये शायद मादी के अंदर हमने कम अज कम कभी ऐसी मिसाल नहीं देखी। लाहौर के अंदर भी आज भरपूर तरीके से जो नौजवान हैं, जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, वो भरपूर उन्होंने एहतजाज किया है। और मैं भी आज इस चैनल की वसातत से ये मुतालबा करता हूँ कि इमरान रियाज को बादियाब किया जाए। वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज़ है। उन्होंने हमेशा हर पिसे हुए तबके के लिए आवाज़ उठाई है और फिर बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब से लेकर सिंध तक जिस तरह उन्होंने रिलीफ वर्क किया है पिछले सैलाब के अंदर, और आज भी लोग उनको दुआएं देते हैं। कितने उन्होंने घर बनाए हैं, किस तरह सामान जाता था मुख्तलिफ कैंप्स पर, जिस तरह उन्होंने अपनी जो फॉलोइंग है उसको पॉजिटिव काम के लिए यूज किया है। यकीनन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो हम सबको इमरान रियाज को भूलना नहीं है, बल्कि उनके लिए आवाज बुलंद करते रहनी है। आज हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब हुई है। हमारे लाखों एकड़ जमीन अब हमारे जो फौजी भाई हैं वो उसको आबाद करेंगे। उसके अंदर किसानों से भी मुआवनत ली जाएगी, माहरीन से भी मुआवनत ली जाएगी, जदीद ज़री तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऑलरेडी इसका एक तजर्बा पहले होना चाहिए था। जो हमारे रिटायर्ड जो है वो अफसरान को और बाद औक़ात हादर तरबत अफसरान को ज़मीनें दी जाती हैं, पहले वहाँ ये ज़री तजर्बात अगर हो जाते तो उसके बाद ये ज़मीन जो है वो देना ज़्यादा मुनासिब बनता था। लेकिन आज ये एक कन्वेंशन सेंटर में तकरीब हुई है जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन्होंने खताब किया है। इस खताब के अंदर ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, अब उन्होंने हाफिज भी हैं,
اور حافظ ڈاکٹرائن بھی انہوں نے دی ہے، اور اب انہوں نے آیات قرآنی کا بھی اس کے اندر استعمال کیا ہے، اور لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں۔ یقیناً ایک حافظ قرآن آرمی چیف جب آیات قرآنی کا ترجمہ کرے گا اور وہ بیان کرے گا تو یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے آج گونجے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اندر ایک تو بتایا ہے کہ زرعی اصلاحات سے پاکستان کی معیشت 1 سال میں درست سمت میں آ جائے گی۔ پاکستان کے بارے میں مایوسی کی باتیں کرنے والے غلط پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بھائی غلط پراپیگنڈا نہیں کر رہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، حالات ایسے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1.25 سال کے اندر یہ جو معاشی تباہی بربادی ہوئی ہے، جب سے یہ موجودہ رجیم آئی ہے، پی ڈی ایم ٹولہ آیا ہے، فضل الرحمان زرداری اور شریف مافیا قابض ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو کوئی ایک شعبہ آپ بتا دیں جس کے اندر ترقی ہوئی ہے؟ یعنی معیشت تباہ ہوئی ہے، ٹیکس کلیکشن میں کمی ہوئی ہے، فارن ریمیٹنس میں کمی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایکسپورٹ میں کمی ہو گئی ہے، امپورٹ تقریباً رک گئی ہے، انڈسٹری رکی ہوئی ہے، بے روزگار عوام ہے، اور پھر یہ سارا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو کیسے مطلب ہے لوگ سمجھے کہ یہ بالکل درست بات ہے؟ پھر منی لانڈرنگ، چوری ڈکیٹی، اور جن لوگوں نے پیسہ چوری کیا، جنہوں نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کیے، جن کے باقاعدہ جی آئی ٹیز نے رپورٹس دی، وہ سارے لوگ اقتدار کے اندر ہیں۔ یعنی روٹیاں دی راکھی وہ اگر کسی کو بٹھا دیں اور پھر کہیں کہ جناب نہیں آپ نے یہ نہیں ماننا، تو میں اس سے بسات احترام اختلاف کروں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے جی مایوسی نہ پھیلائے، مثبت رپورٹنگ کریں۔ اب مثبت رپورٹنگ کرتے ہیں جی پاکستان 1 سال تک انشاءاللہ دودھ اور شہد کی نعریں بہ جائیں گی، اور ساتھ جو ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں لوگ مایوسی اور آسرا شکنی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اختلاف کرتے ہیں آرمی چیف صاحب، آپ بڑے قابل احترام ہیں، آپ تکڑے بھی ہیں، ظاہر ہے ڈرتے ڈرتے آپ سے اختلاف کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو ٹولہ اس وقت مسلط ہے، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دوسرے زرعی انقلاب کے منصوبے گرین، شہباز شریف نے بھی کہا ہے، گرین پاکستان انیشیٹو کا افتتاح کیا، اور امید ظاہر کی کہ پاکستان میں آرمی اور دیگر اداروں کے تعاون سے زراعت کے شعبے میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ تو زراعت کے شعبے میں نے باقاعدہ عمران خان کے دور حکومت میں 2021-22 میں ترقی کی ہے، یہ ثابت شدہ فیکٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، آرمی چیف نے کہا ہے، جو بھرپور وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان اب بھی دنیا میں دودھ کی پیداوار میں 6 نمبر پر ہے، لیکن خالص دودھ نہیں ملتا، یعنی وہاں پہ پاؤڈر استعمال ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی ضرور اس کے اندر بیان کرنا چاہیے۔ گندم میں 7واں بڑا ملک ہے، لیکن پھر بھی امپورٹ کرتا ہے۔ چاغی اور ریکوڈیک سے استفادہ حاصل ہو جائے تو پاکستان تانبے کی پیداوار میں نمبر 1 ہو جائے گا۔ اس پر پچھلی حکومت نے بہت کوشش کی، یہ بھی درست بات ہے۔ اور پھر وہ جو کسان چونکہ بڑی تعداد کے اندر تھے، سفیر تھے، غیر ملکی عرب ممالک کے صحافی تھے، وفاقی وزراء، کسان، اساتذہ، ماہرین اس کے اندر شامل تھے، تو انگریزی کے اندر بھی انہوں نے گفتگو کی، اور پھر فی البدی انہوں نے تجوید کے ساتھ قرآنی آیات پڑھ کر پاکستان کے حالات کے حوالے سے گفتگو شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوسی سے منع فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی۔ پھر انہوں نے کہا مسلمان 2 حالات میں رہتا ہے، مشکل ہو تو صبر، اچھے حالات میں تو شکر، بالکل درست بات ہے۔ آگے انہوں نے آیات قرآنی زبانی جو ہے وہ جب پڑھی ہیں تو اس پر اللہ اکبر کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ انہی نعروں کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا میں نہ مولوی ہوں نہ ملا، بلکہ میں نے یہ اپنے لیے سیکھا ہے، کبھی بتاؤں گا کہ کیوں سیکھا ہے۔ اب یہ درست بات ہے، اور ہمارے آرمی چیف ہیں، یقیناً یہ سعادت کی بات ہے، میں نے بتایا ہے حافظ قرآن ہے، کاش وہ ایسی بھی آیات قرآنی کا آج ترجمہ پیش کرتے جس میں ظالموں کے حوالے سے، قومی دولت لوٹنے والوں کے حوالے سے، اور اس طرح کی جو آیات ہیں کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہوتا، یہ بھی آیات پڑھتے اور قوم کو سمجھاتے۔ اسی طرح بتاتے کہ جو قومی امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، اور پھر وہ آخرت کے حوالے سے کچھ ایسی آیات اور ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کرتے تو قوم کی اور زیادہ رہنمائی ہو جاتی۔ یعنی جس کے اندر منی لانڈرنگ کے بارے میں بتایا جاتا، قومی دولت کو منی لانڈرنگ کرنے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے،
जाली बैंक अकाउंट्स बनाकर, चपरासियों के मुलाजमों के नामों पर बैंक अकाउंट्स बनाकर जो लोग कौमी दौलत और वसाइल को लूटते हैं, बैरून मुल्क जायदादें बनाते हैं, कारोबार बनाते हैं, उनके हवाले से कुरान मजीद और हदीस नबविया क्या कहती हैं, ये भी अगर आज समझाते तो यकीनन मुमकिन है किसी अगले खिताब के अंदर इस हवाले से भी जो है वो हमारे आर्मी चीफ साहब यकीनन बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, वो वजाहत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये हम आइडिया दरअसल सिपा सालार आसम मुनीर का है, मगर वो सखावत से काम लेते हुए उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं। वो कुछ अर्सा कबल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ज़राअत पर काम करें, जिस पर मैंने तमाम इदारों को इस काम करने की हदायत कर दी और ज़री मंसूबे के तहत रिसर्च के बेहतर बीज, जदीद टेक्नोलॉजी, पानी की फराहमी के जदीद मंसूबों के जरिए ताकि उन्हें या किसी दूसरे वज़ीर आज़म की इमदाद के लिए दूसरे ममालिक के पास ना जाना पड़े। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ज़ाहिर है ज़राअत पर जो काम करना है वो बड़ा ज़रूरी है। किसान जो है, और ये सिर्फ जदीद बेहतर जो है वो बीज का मामला नहीं है, किसान को अगर खुशहाल करना है तो भाई आप खादें सस्ती करें। ये जो माफिया है, खाद माफिया, इसको लगाम डालें। एक आम आदमी के लिए जो किसान है उसके लिए बिजली के टैरिफ सस्ते करें, फिर हर जगह पर पानी पहुंचाएं, और ये सारे इस तरह के काम, ज़री अद्वियात को सस्ता करें, फिर पेट्रोल डीजल, जो डीजल इस्तेमाल हो रहा है उसको देखें रेट्स को। अगर आपने वाकई किसान को खुशहाल करना है, फिर वो चावल काश्त करता है, वो कपा काश्त करता है, वो गंदम काश्त करता है, उसके रेट्स उसको पहले ही बता दें ताकि वो अच्छे तरीके से काश्त करे और उसको पता हो कि उसको मुनाफा होना है। तो वरना किसान के नाम पर पहले भी सियासत होती रही, अब भी हो रही है। हालांकि इमरान खान के दौर के अंदर इस पर बड़ा जबरदस्त काम हुआ। अब एक और सहाफी हैं हसन अयूब, जो कि बड़े लाडले सहाफी हैं आजकल कुछ अरसे से, उन्होंने ये दावा किया है, आपको इल्म है DGI-SPR ने तहरीक इंसाफ, इमरान खान सब के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो बड़ी जलाली किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब यहां पर हसन अयूब कहते हैं कि कन्वेंशन सेंटर में सेमिनार से वापसी पर आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर से 4 साफियों की मुख्तसर मुलाकात हुई, जिनमें मेरे अलावा तंजीला मदर, समर अब्बास और रहमान अजहर शामिल है। आर्मी चीफ ने कहा कि मेरी पॉलिसी है कि मीडिया के साथ बात नहीं करनी, ताहम DGI-SPR जो कुछ कहते हैं वो दरअसल मेरे अल्फाज होते हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि लोगों को उम्मीद दिलाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तो अब इसका मतलब है कि जो इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ इशारातन, किनायातन, वाज़े तौर पर जो DGI-SPR ने गुफ्तगू की है हसन अयूब के बकौल, वो आर्मी चीफ के ही अल्फाज हैं। तो ये अब एक तरफ PDM का जो गंद का टोकरा है वो भी बगैर अब खुलेआम हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया है। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा ज़ाहिर है उस पर भी पड़ेगा। ये कोई अलहदा हुकूमत नहीं है, बल्कि इसको इंडोर्स किया है उस एंगल से। और दूसरी तरफ जो है वो ये जिस तरह बता रहे हैं कि DGI-SPR ने जो कहा है वो आर्मी चीफ के अल्फाज हैं, तो इसका मतलब है कि जो तहरीक इंसाफ, इमरान खान और जो ओवरऑल इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जो तबका इस पर है, तो इन सहाफ़ी के बकौल अब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, दुरुस्त कहा है, ये इन पर है, तो वो आर्मी चीफ साहब और पूरी एस्टैब्लिशमेंट उसके अंदर ऑन बोर्ड है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।